हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12 यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ली है हमने जिस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इनफाइनाइटली। ठीक है, अब इस प्लेन शीट की यूनिफॉर्मली जो चार्ज है इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। जितना भी इस पर चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पर, वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमने एक जो है ये प्लेन शीट ऐसे मैंने इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट जो है वो ड्रा कर ली, और इसकी जो आपके पास चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इस शीट की वो है सिग्मा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसकी वो है सिग्मा। ओके, तो अब अगर आपने कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एट ए पॉइंट पी डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। देखो, एक पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, पी पॉइंट, जिस पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली है, और ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, लेंथ जिसकी है आर। ठीक है, अब पी पॉइंट हमने ले लिया, चाहे पी पॉइंट आप इस साइड पर ले लो चाहे इस साइड पर ले लो। तो हमने एक जो है शीट के राउंड जो है हमने एक क्लोज सिलेंडर जो है वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक क्लोज सिलेंडर जो है वो ऐसे शीट में से ड्रॉ कर दिया, और इसको हमने मान लिया ये एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। अब चाहे आप पी पॉइंट इधर मान लो, इस पॉइंट पर पी, चाहे आप इधर मान लो। अब देखो, अगर आप सिलेंडर के इस सरफेस के ऊपर एक एलिमेंट लेते हो तो उस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर, जिसको एन कैप लिखोगे आप, या फिर डी एस वैक्टर भी लिखते हो। और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर वो भी इस डायरेक्शन में होगी, ई वेक्टर। सेम अगर आप इस साइड पर देखते हो तो इसका एन कैप जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो ई वेक्टर इस डायरेक्शन में होगी। ओके, ये आपको ध्यान है। और अगर आप सरफेस पर देखते हो तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन या तो इधर को होगी या इधर को होगी, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा। डीएस वेक्टर भी लिख सकते हो उसको, एरिया वेक्टर को हम डीएस वेक्टर भी लिखते हैं। अगर आप इस सरफेस पर कोई एलिमेंट लेते हो तो उसका जो एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर के साथ नोट करोगे, इसका इधर को डीएस वेक्टर। ठीक है, एन कैप उसकी यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ऐसे हमने इस पर जो है तीन सरफेस मान लिए। मान लो एक तो ये सरफेस हो गया, स्मॉल सरफेस यहाँ पर, एक सेकंड इस साइड पर, और थर्ड जो है सरफेस के ऊपर हमने ले लिया, कहीं भी, चाहे इधर कहीं भी ले लिया। ठीक है, अब अगर आप गॉसियन सरफेस की अकॉर्डिंग चार्ज निकालते हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस सिग्मा चार्ज ओवर सरफेस एरिया। तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा एस, ये वैल्यू आएगी यहां से। और अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या चलता है, क्लोज सरफेस डायगोनल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, क्यू बाई ई नोट एप्सिलॉन नोट। और अब अगर आप यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट करते हो, ये वाली क्यू वैल्यू, तो ये क्या आएगा, सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नोट। ऐसे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, अब आपने गॉसियन सरफेस को जो है वो डिवाइड कर दिया
तीन पार्ट्स में जो आपने डायग्राम में सिलेक्ट किए थे। गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3rd। तो 3 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो इसको, 3 पार्ट्स में अगर आप सम करके लिखते हो तीनों पार्ट्स को, ये फर्स्ट सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसे आपने लिख दिया सेकंड सरफेस का इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस सम थर्ड सरफेस का इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस। देखो ये जो आप इंटीग्रल लिखे हो, अगर आप इन तीनों का सम जो है इस क्लोज इंटीग्रल के इक्वल है, टोटल सरफेस। लेकिन आपने टोटल सरफेस को 3 सरफेसेस में डिवाइड किया तो उसको हमने अलग अलग लिखा, और इस साइड पर तो सेम रहेगा सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नो। अब अगर आप थर्ड सरफेस में देखें, एट सरफेस थर्ड, जो थर्ड सरफेस में ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, डी एस मतलब एन कैप जिसको साथ आपने जिसकी डायरेक्शन शो की थी एरिया वेक्टर, इस पर जो ई वेक्टर डायरेक्शन या तो इधर है या तो इधर है, और डी एस वेक्टर ऊपर को है, ठीक है। यहां पर जो एंगल बन रहा है ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर वो 90 है। तो अगर आप इस सरफेस को ओपन करके लिखते हो ऐसे, इंटीग्रल थर्ड इज इक्वल टू ई डी एस कोस 90, तो कोस 90 आपके पास 0 होता है, ये टोटल कितना आएगा 0। इसका मतलब ये जो वाला जो है इस एक खत्म हो जाएगा, ये 0 के इक्वल है, क्योंकि इनमें जो एंगल है वो 0 के इक्वल है। तो फिर आपको अगर आप यहां से लिखते हो तो ये आपके पास सिर्फ यही 2 बचेंगे, ठीक है। ये दोनों पार्ट ही बचेंगे इंटीग्रल में, टोटल गॉसियन सरफेस में दोनों पार्ट बचेंगे, और ये किसके इक्वल आएगा इसके। तो अब हम इनको लिखते हैं ऐसे, जो 2 पार्ट बचे हैं वो बचे हैं हमको फर्स्ट सरफेस हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस सेकंड सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और उधर आएगा सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नो। ये हमारे पास जो है वो आया है, ठीक है। अब इनको अगर आप देखते हो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट है, ये ई वेक्टर तो क्या है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं भी कांस्टेंट है। तो ई वेक्टर तो आ जाएगा आपका बाहर, और अंदर क्या बचेगा, ठीक है। लेकिन ई वेक्टर को बाहर करने से पहले एक स्टेप और कर ले, इन दोनों में जो ई वेक्टर और डॉट डी एस वेक्टर है, इनमें एंगल कितना है, इनमें एंगल है ई डी एस कोस 0। डायग्राम में अगर आप देखो ई वेक्टर फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस में अगर आप देखें डायग्राम में, ऐसे आपका सिलेंडर था, इधर को ई वेक्टर है और जो इधर को एन कैप है, जहां फिर इस साइड पर अगर आप देखते हो एन कैप इधर को और ई वेक्टर, दोनों में एंगल कितना है 0, ई डी एस कोस 0। तो ये कैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ई डी एस कोस 0 1 होता है, तो ये भी ऐसे रहेगा ई डी एस सिग्मा एस ओवर ई नो, फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस। तो यहां से ई कांस्टेंट आप बाहर निकाल लो, ठीक है। ई कांस्टेंट अंदर क्या आएगा डी एस, ऐसे इंटीग्रल ई कांस्टेंट अंदर डी एस, इधर क्या आएगा सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नो। तो डी एस की इंटीग्रल करते हो क्या आएगा कैपिटल एस, स्मॉल सरफेस की अगर आप इंटीग्रल करते हो टोटल सरफेस आएगा, इधर भी स्मॉल सरफेस करेंगे टोटल ई एस, तो ये आएगा सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नोट। ये टोटल वैल्यू कितनी है ई एस 2 ई एस सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नोट, यहाँ एस के साथ एस कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है सिग्मा ओवर 2 बाई एप्सिलॉन नोट। ये आपके पास आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली, ठीक है, चार्ज इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपके पास वैल्यू है।